अरे उनसे हमको नहीं है ना, हमको है। अरे मेरी बात सुनिए, मेरे बीच में आए तो हमको समय है। मेरी बात सुनिए ना, मेरे धर्म से मुखातिब। 591 करोड़ की बिल्डिंग में काम कब शुरू होगा? हमारे आपके परिजनों का इलाज कब से शुरू होगा? इलाज शुरू है, आप अपनी जानकारी एकत्रित कीजिए। मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इलाज शुरू। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात। फिर देखिए, आपने एक सवाल किया, पहले उसका उत्तर लीजिए, तब दूसरा सवाल कीजिए। अपने बच्चे का इलाज कराया, आप पर्ची भेजूं? नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, पर्ची भेजूं? थोड़ा इंतजार कीजिए, आप ये बताइए। आप भी थोड़ा इंतजार कीजिए। बात तो सुनिए, आप जो हर दिन आकर के ड्रामा शुरू कर देते हैं आपके क्षेत्र में, मेरे गलत फायदा नहीं उठाइए। गलत फायदा आप उठाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, गलत फायदा आप उठाते हैं। बात सुन लीजिए, आप भी बात सुन लीजिए ना। मैं तो सुन लिया कि आपने कहा कि इलाज शुरू है। आप इतना देर से सुन रहे हैं, मेरी बात भी आप सुनिए ना, और हम सुनाएंगे। आप चौक पर के आकर के नंद किशोर ठाकुर का नाम लेते हैं। अगर नंद किशोर ठाकुर को तुम्हारी आवश्यकता होती तो तुमको बोलते आकर के। तुम्हारी आवश्यकता नहीं है नंद किशोर ठाकुर को, तुमको नंद किशोर ठाकुर की आवश्यकता हुई, तुम बिना उनके इजाजत के खुले मंच पे उनका नाम लिया तुमने। मैं बोलूं, आपने दो सवाल बता रहा हूँ, आपने दो सवाल लिया। अरे बता तो रहा हूँ। हाँ बताओ, आपने दो सवाल किया। हाँ, बताओ। पहला सवाल आपने किया कि नरगोगी मेडिकल कॉलेज में इलाज शुरू है। हाँ, है? मैंने कहा कि नरगोगी मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवा शुरू नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए भाई, मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ जितने शांति से। मैं नहीं, मैं खड़े होकर बात करता हूँ। अरे मैं, आप मेरी बात तो सुन ले मित्र, आप मेरी बात सुन ले। मित्र नहीं हूँ, ठीक है। अब दो बात सुन लीजिए। पहली बात आपने कहा कि नरगोगी मेडिकल कॉलेज में इलाज शुरू हो गया। मैंने कहा कि नरगोगी मेडिकल कॉलेज में अभी इमरजेंसी सेवा शुरू नहीं हुई है, हम उसको शुरू करवाना चाहते हैं। अगर हम गलत हैं तो जनता को जवाब देने, मेरी बात तो सुन ले मित्र, मेरी बात सुन ले। अगर मैं गलत हूँ तो जनता को जवाब देने दीजिए, क्योंकि आप जवाब देंगे तो आप पर ये आरोप लग सकता है कि आप मंत्री जी के आदमी हैं। तो हम, मेरी बात सुन ले, मेरी बात खत्म। अरे मेरी बात, मंत्री जी के आदमी, अरे कौन सा इसमें नया चीज है? अरे मेरी बात तो खत्म होने दीजिए, आप बीच में टोक रहे हैं, इससे लोग आपको समझेंगे कि मैं आपके गांव में आया हूँ इसलिए आप ऐसा करें। मेरी बात सुन लीजिए, बोलने से कोई नहीं समझेगा। ठीक है, आप मेरी बात सुन लें, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, आपने नंद किशोर बाबू के बारे में बात किया है, तो ये मेरे और नंद किशोर बाबू मेरे गार्जियन है, मेरे भी हैं, आप उनके बीच में छोड़ दीजिए। अभी चलो, मैं उन्हीं का लड़का हूँ। आप लड़का हैं तो आपने ऑडियो भी वायरल मेरा किया था। हाँ, मैंने किया, बिल्कुल। तो ये हमारे इजाजत के, तुम बिना इजाजत के उनका नाम लोगे तो हम क्यों नहीं करेंगे वायरल? इसके लिए और सहज बात है मेरे भाई, आप जाके एक लीगल नोटिस हमें दे दीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे। लीगल नोटिस तो तुमको देंगे ही, तो हो गया बात खत्म। जवाब देते रहना, हो देंगे। यहाँ भी तुम खड़े हो ना, यहाँ भी मैं आया हूँ, तो आइए। तो तुम्हारा ही क्षेत्र नहीं ना, मैंने कहा मैं भी बोल सकता हूँ। मैंने रोका आपको, तुम 10 लोग को लेकर के यहाँ माइक लेकर के आओगे, मैं भी बोल सकता हूँ। मैंने आपको रोका, मैंने पूछा, मैंने आपको रोका, बताओ। तो वही मैंने बता दिया, जो नरगोगी में चीज चरणवार तरीके से होता है। अरे भाई, आपसे कोई भी चीज चरणवार सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं विजय कुमार चौधरी से सवाल पूछ रहा हूँ। विजय कुमार चौधरी ने आपको इंटाइटल किया है। चौधरी से हम इंटाइटल्ड हैं। लेटर लाइए, लेटर लाइए। तुम यहाँ इलेक्शन के लिए खड़े हो ना? बिल्कुल खड़े हो ना, बिल्कुल। हम जनता है, हम इंटाइटल हैं तुमसे पूछने के। तो मैंने, हम जनता है, हम जनता है। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपकी बात। आप क्या है? अरे कुछ नहीं है, अरे छोड़ दीजिए, नहीं है ना। अरे मेरे भैया, मेरे पूछिए ना भैया, मेरे, मैं बात कर। अरे कोई कुछ बोल रहा, छोड़िए, आप मेरे से पूछिए। पूछिए ना, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप इलेक्शन से 3 महीना पहले बरसाती मेढक की तरह निकल करके आप अपना काम शुरू कर दिए, ठीक है। जहां अपना दम नहीं है तो दूसरे का नाम लेकर के आप अपना समर्थन जुटाने पे निकल गए, ठीक है। कोई भी चीज आप ही के घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो छठी होता है, उसके बाद सारा चीज शुरू होता है। अभी हुआ है, शुरू हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ चरणवार तरीके से होता है। एक ही टाइम में नहीं सीधे सारा चीज बल धकेल चालू हो जाएगा। कोई भी चीज, सरकार भी ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी माता का खजाना लेकर के उतरी हुई है, या उस योग्यता के हिसाब से ही सबको काम मिलेगा। आपके हिसाब से आप चाहिए आज शुरू हो जाए। आप जहाँ खड़े हैं रोड नहीं बना हुआ है, इस पे भी बात कीजिए ना। आप ही जहाँ से थे 25 वोट से आप हारे, ठीक। आप जिन लोगों के बीच में खड़े थे, जो आपको सवेरे से शाम तक 24 घंटा जानते हैं, ठीक है, वो तो, उनको तो आप पे भरोसा नहीं है, हम लोग कैसे करें? ठीक। अब मैं जवाब, हम लोग कैसे करें? मैं जवाब दूं? हाँ, दीजिए। आपका 3 सवाल था, 3 सवाल आपने किया। ठीक है। पहला सवाल आपने ये किया कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहले छठी होता है, तब मुरन होता है, तब होता है। उसी तरीके से नरगोगी मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, अभी कुछ काम शुरू हुआ है, कुछ दिनों में काम शुरू होगा। पहले इसका उत्तर सहजता से मुझे सुन लीजिएगा। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका छठी किया जाता है, कोई घोषणा की जाती है समाज में कि हमारे घर में पैदा हुआ है बच्चा, छठी हम कर रहे हैं। उसके बाद मुंडन किया जाता है, कहा जाता है कि अब मेरा बच्चा सर्वाइव कर गया, हम इसको शुरू करते हैं।
तो जब कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है उससे सबसे पहले शिलान्यास होता है। वो लोगों को सूचना दी जाती है कि हम यहाँ काम शुरू कर रहे हैं, और जब उद्घाटन किया जाता है तो वो औपचारिक घोषणा होती है कि अब हम पूर्ण रूप से तैयार हैं और यहाँ सारा कवायद शुरू किया जा रहा है। मेरी बात सुन ले, शुरू किया जाता है। अगर नरघोघी मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं शुरू नहीं हुई थी तो इसको उद्घाटन करने की जल्दीबाजी क्या थी? उद्घाटन करने की जल्दीबाजी ये थी कि उसमें से जितना आपका विभाग चालू था उसमें इलाज चल रहा है। मैंने ये कहा ना कि मेरे बच्चे का अगर ये फुली फंक्शनल नहीं है, पार्शियल फंक्शनल है, अभी मेरे बच्चे का इलाज हुआ है इसमें, जिसके लिए मुझे समस्तीपुर भागना पड़ता था। आज मैंने यहाँ इलाज कराया है तो कार्यरत है। धीरे धीरे सब कुछ चालू किया जा रहा है। एक बार में सारी व्यवस्था नहीं धकेली जा सकती। देखिए आप अपने तर्क पे ही कायम है। मेरी बात आप भी तो तार्किक बात कीजिए ना, भीड़ जुटाने के लिए बात मत कीजिए, तार्किक बात कीजिए। फिर देखिए आप गलत बोला। मेरी बात सुन ले मित्र, आप ही जो बोल रहे हैं भीड़ जुटाने के लिए मत बोलिए, तार्किक बात कीजिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, तार्किक बात कीजिए। अरे मेरी बात तो सुनिए भाई, आप चूंकि जदयू के पदधारक हैं, आप हम जदयू के पदधारक हो, जदयू के हम पदधारक हो, सुन ले भाई। बात जदयू के पदधारक के हैसियत से अगर बात करना होता ना तो यहाँ बात नहीं करता। जिस दिन आप घर आए थे ना तो आपको घर पे बैठने नहीं देता। आप मेरी बात तो आप बैठे थे ना मेरे घर पे, बिल्कुल। तो जदयू के पदधारक होने के नाते हम आपको भगा देते, लेकिन आपकी बात वहाँ भी सुने थे, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ भी अगर अभी हम जनता के साथ रूप में हम आपसे बात कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप दूसरे को छोटा दिखाने के लिए उसकी लकीर गिरा रहे हैं, अपना लकीर तो कुछ है नहीं। बिल्कुल, दूसरे का खाली बुराई करने से नहीं हो जाता है। आप अपना बताइए ना, आपके अगर आपका प्लान है तो क्या है यहाँ के लिए? मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए, सुनिएगा तब तो। पहले मैं आपके 3 सवालों का जवाब नहीं, सवाल प्लान बताइए ना, किस बेस पे आप बता रहा हूँ, किस बेस पे खाली बता रहा हूँ, दूसरे को छोटा करके दूसरे की बुराई करके। आप सुनते नहीं, हम भी बोल रहे हैं। चुप रहिए, अब सुनिए तो मेरे। आप ही तो सुन रहे थे। अरे सुनिए ना मेरे भाई, सुनिए भी सुन रहे थे, मेरा भी सुनिए। सुनिए तो मेरे भाई, सुनिए तो मेरी बात सुनिए। मैं आपने 3 सवाल दिया है, मैं उसका उत्तर दे दूं, उसके बाद मैं आपको अपने विजन के बारे में बताऊंगा। मेरी बात सुन लीजिए। मेडिकल कॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर सारी सुविधाएं नहीं पूर्ण थी तो इसको उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए। मेरी बात सुन ले, खत्म करने दे। उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, आपने कहा कि भाई आप मेरे घर पर आए थे, मैं आपको भगा सकता था। मैं आपके घर पे नहीं गया था, हम नंदकिशोर जी के घर पर गए थे। मेरी बात सुन ले, नंदकिशोर जी के घर पे गए। मेरी बात फिर देखिए, आपने सवाल के जवाब तो लीजिए। बोलने वाले थे ना, कहा जवाब सुनिए ना। आप ही लोग का तो सुन रहे थे। कहाँ सुन रहे हैं? जवाब सुनिए ना। आपसे नहीं ना प्रश्न किए, आपसे प्रश्न किए। अरे मेरा जवाब सुनिए ना भाई, अरे मेरा जवाब सुनिए ना भाई। जवाब प्रश्न किए, जवाब सुनिए ना। आप काहे उकता रहे? अरे मेरे जवाब ना ये उकता रहे ना हम उकता रहे। आप इसलिए छोड़ दे। अरे इसलिए आप क्यों उकता रहे? अरे इसलिए उकता, आपको गर्मी लग रही है, बैठ जाइए। सुनिए ना भाई, इसलिए उकता रहे हैं कि हम सवाल विजय चौधरी से कर रहे हैं, जवाब आप दे रहे हैं, तो इसीलिए आप सब। अरे भैया हम उतने बड़े हैं नहीं, हम आपका जवाब, मेरी बात सुनिए ना। मेरी बात सुनिए ना। बताइए। आपके 2 सवालों का मैंने जवाब दे दिया कि एक तो मेडिकल कॉलेज के बारे में, एक दे दिया कि मैं आपके यहाँ नहीं गया था, मैं नंदकिशोर बाबू के यहाँ गया था। ठीक, 2 सवाल का जवाब। तीसरा सवाल आपने कहा कि आप 24 वोट से हार गए थे, आप क्यों हारे थे? चौथा सवाल ये था कि आप भी तो विजय चौधरी के साथ थे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा 84। विजय चौधरी कब से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं पता है, आप बोलिए। 2010 से। हाँ ठीक। विजय चौधरी 1983 से चुनाव लड़ रहे हैं। और जब क्षेत्र में जाएंगे ना तो एक कहावत परिचित है कि विजय चौधरी को राजनीति में कौन लाया? सकल मिलन अजमुल्ला। दुर्भाग्य से सकल कुमार मेरे पिताजी का नाम है। जी जी, ठीक है। वो राजनीति में लाए। और आज सकल कुमार या उनका बेटा अगर उनको चुनौती दे रहा है तो इसकी पीछे वजह है। मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरी बात तो सुनिए। आपके साथ खड़े नहीं होते। मेरी बात तो सुनिए भाई, आपके साथ नहीं खड़े होते। मेरी बात तो सुनिए भाई, आपके साथ समस्या। अरे छोड़, अरे भाई छोड़ दीजिए, आप लोग बोले आपके साथ समस्या में। अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए भाई, मेरी बात तो सुनिए। अरे अब देखिए कितने सौभाग्य। हम इनसे बात कर रहे हैं, आप लोग बीच में बोल रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए ना, ये तो इतने सौभाग्य की बात है। तो आप भी बोलिएगा तो हम भी यहाँ खड़े हैं। भाई तो हम चले जाएंगे, ऐसे कीजिएगा। देखिए मैं बात, अरे चुप रहो। सुनिए भाई मेरी बात, अरे उनसे मत नहीं है ना, हमको है। अरे मेरी बात सुनिए, मेरे बीच में आए तो हमको समय है। मेरी बात सुनिए ना, मेरे धाम से मुखातिब आपको लेकर के आए हैं तो आप जाकर के बैठिए आराम से गाड़ी में, ऐसी हम करवा रहे हैं। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। सुन रहे हैं तो आप भी सुनिए। सुनिए मेरी बात, आप भी सुनिए। हम इनसे बात कर रहे हैं ना।